यासिन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 24 क्लास 10th का डिस्कस करेंगे। किडनी फेलियर, गुर्दे फेल कैसे होते हैं। बेसिकली हर गुर्दा ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन नालियाँ जो है इनके मिलने से बनता है। किडनी का फंक्शन बेसिकली नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स की वजह से होता है। अगर नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स ख़राब होना शुरू हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ दें, तो हम कहते हैं कि गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया, फेल हो गया। किडनी फेलियर मीन कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। गुर्दा जुज़वी तौर पर काम करना छोड़ दे या मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दे, तो ऐसा प्रोसेस जो है वो किडनी फेलियर कहलाता है। काजिस बेसिकली दो बड़ी वजूहात हैं गुर्दे के फेल होने की। पहली वजह यह है कि डायबिटीज़ मेलिटस, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, अल्टीमेटली फाइनली उन लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं। दूसरी वजह हाइपरटेंशन, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उनके गुर्दे फेल होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस एंड हाइपरटेंशन आर लीडिंग काजेज़ ऑफ किडनी, दो बड़ी मेन अहम वजूहत है। इसके अलावा और काफ़ी वजूहत हैं गुर्दे के फेल होने की। इन सर्टन केसेस सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनी, गुर्दे को जो आर्टरी, रेनल आर्टरी खून सप्लाई करती है, उसमें कोई रुकावट आ जाए, खून गुर्दे में ना जाए, तब भी गुर्दा काम करना छोड़ सकता है, फंक्शन करना छोड़ देगा। मेन सिम्टम्स ड्रग ओवरडोज में आल्सो रिजल्ट इन, आपने मेडिसिन ड्रग्स खाई और ज़्यादा ड्रग्स यूज़ कर ली, तो ओवरडोज से भी हो सकता है गुर्दा काम करना छोड़ दे। बाद लोग हेल्दी होने के लिए मेडिसिन यूज़ कर देते हैं, अक्सर देखा है कि ऐसे लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं। या स्मार्ट होने के लिए मेडिसिन शुरू कर देते हैं, तो वो ड्रग्स जो हैं वो उन पे इफ़ेक्ट करती हैं किडनी पर, और अक्सर ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है। तो गुर्दे फेल होने की वजह ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ करना भी है। मेन सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर हाई लेवल ऑफ यूरिया, अगर ब्लड में यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये भी एक बड़ी अहम वजह है गुर्दे के फेल होने की। एंड अदर वेस्ट इन ब्लड, और ब्लड में दूसरे वेस्ट, आमतौर पर गुर्दे फेल का टेस्ट किया जाता है, उसमें गुर्दे के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन को चेक किया जाता है। ये दो चीज़ें अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो वो सिंबल होती है कि ये गुर्दे फेल होने की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे यूरिया की मकदार ज़्यादा होती जाए टेस्ट रिपोर्ट में, क्रिएटिनिन की टेस्ट रिपोर्ट में मकदार ज़्यादा ब्लड में ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, उतने ही ज़्यादा गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर जब गुर्दे फेल होते हैं तो स्टार्टिंग में उन लोगों को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है, उल्टी निकलती नहीं, उल्टी और न्यूजियम, मतली की कैफियत वगैरह उन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है। वेट लॉस हो जाता है, वज़न कम हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन जो है बहुत ज़्यादा, बार बार रात को कई दफ़ा उठ के उन्हें यूरिन करना पड़ता है, दिन के बार बार यूरिन आता है। यूरिन में ब्लड भी अक्सर उन लोगों के आ जाता है। एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी में आल्सो काज, अच्छा गुर्दा काम ये करता है हमारे जिस्म में जितने एक्स्ट्रा वाटर फ्लूइड्स हैं उनको जिस्म से बाहर निकाल लेता है और ब्लड को साफ़ कर देता है, प्योरीफाई करता है ब्लड को। लेकिन जब किडनी काम सही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि ये जो एक्सेस फ्लूइड्स हैं, वेस्ट वाटर एट्सट्रा, ये सारे जिस्म के अंदर ही ठहरना शुरू हो जाएंगे। रिज़ल्ट क्या होगा? इट रिज़ल्ट इन स्वेलिंग ऑफ लेग्स, जिन लोगों के गुर्दे फेल होते हैं उनकी टांगें सूजना शुरू हो जाती हैं। फुट, उनके पाँव पे सूज पड़ जाती है, पाँव पे अंगूठा लगाएं तो वो दब जाता है, पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, जो सबसे बड़ी अलामात होती हैं कि इन लोगों की टांगें भी सूज रही हैं, पाँव भी सूज रहे हैं, तो इसका मतलब इनके गुर्दे फेल हो रहे हैं। सुबह जब ये लोग उठते हैं तो इनका चेहरा सूजा हुआ होता है और फिर 1-2 घंटे बाद फिर नॉर्मल हालत में चेहरा हो जाता है। लेकिन जो ही ये रात सो के उठते हैं इनके चेहरे में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो इसका मतलब है इन लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इनको सांस ले, जिनके गुर्दे फेल ज़्यादा हो जाते हैं ना वो सो नहीं सकते, उनके लंग्स में पानी पड़ जाता है, सोते हैं तो उनका सांस बंद होता है, वो बड़ी तकलीफ़ होती है इन लोगों को। और ये फिर लोग सारी रात बैठ के सोते हैं, मतलब लेट नहीं सकते ऐसे लोग। और हमारा सिर्फ एक ही गोली डॉक्टर्स के पास किडनी फेलियर की है, लासिक्स,
जी इससे यूरिन ज़्यादा आएगा। इसके अलावा किडनी फेलियर का नेफ्रोलॉजी में इलाज ही कोई नहीं है। जिसके गुर्दे फेल हो गए, नो ट्रीटमेंट, बस यही है किडनी ट्रांसप्लांट करा लें या डायलिसिस करवा लें। इलाज नहीं है कि वो ट्यूब्यूल्स रिकवर हो जाए, बस एक गोली लासिक्स देते रहते हैं, उससे यूरिन ज़्यादा आता है। किडनी फेलियर इज़ ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। अगर गुर्दे फेल हो जाए तो उसके दो प्रोसेसेस हैं, एक डायलिसिस है और दूसरा जो है किडनी ट्रांसप्लांट है। डायलिसिस ये है कि खून को आर्टिफिशियल मशीनों के साथ अटैच करके खून को जो है वो साफ़ किया जाता है। और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि गुर्दे की जगह पर दूसरा गुर्दा अटैच करवा दिया जाए, जिसकी टिश्यू मैच हो जाए, वो गुर्दा लगा दिया जाता है, जो किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है। डायलिसिस इज़ क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मशीनें होती हैं। उन मशीनों पे पेशेंट बेड पे लेटते हैं, ब्लड जाता है, मशीनों में खून साफ़ होता है और इस तरह ये एक प्रोसेस चलता है। इसे हम डायलिसिस दो किस्म का होता है, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक होता है हीमोडायलिसिस। एक बात ज़हन में रखें, कभी भी अपने पेरेंट्स को अगर किडनी फेलियर हो तो उन्हें पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करवाना चाहिए। अक्सर अस्पतालों में डॉक्टर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जूनियर, और वो अपने तजर्बात को गेन करने के लिए पेशेंट को जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस कर देते हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है। पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसकी लिमिट होती है 1 दिन, तो ऐसे डायलिसिस का क्या फ़ायदा। हाँ, हीमोडायलिसिस के अगर मरीज़ मतलब बर्दाश्त कर सकता है तो हीमोडायलिसिस वो भी हफ्ते में 2-3 दफ़ा करवाना पड़ता है, और फॉरएवर जब तक ज़िंदगी है डायलिसिस आपको करवाना पड़ेगा। हम पहली किस्म आज डिस्कस करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ये होता क्या है? जैसा कि मैंने अक्सर कहा कि गुर्दे उन लोगों के फेल होने हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना है और शुगर जिनको ज़्यादा है। इन लोगों के अल्टीमेटली फाइनल एज में जाके किडनी फेल हो जाते हैं। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फॉर अ टाइम इनटू पेरिटोनियल कैविटी विच इज स्पेस ऑफ अराउंड द गट। पेट के अंदर खाली जगह होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये खाली जगह है जिसको हम गट के करीब खाली जगह है, इसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। इस जगह को, इस जगह के अंदर आप ये देख रहे हैं डायलिसिस फ्लूइड जो है इंजेक्शन के ज़रिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है और फ्लूइड को पेट के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है। अब ज़ाहिर है एक बड़ा इंजेक्शन लगता है और उससे सुराख भी ज़्यादा हो जाता है बड़ा। अगर शुगर का पेशेंट है तो उसका तो एक दिन फ़ायदा हो गया, अगले दिन वो क्या करेगा, उसका तो सुराख ही नहीं ठीक होना। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करवाना चाहिए। अब पेशेंट के इंजेक्शन के ज़रिए पेट में पानी भेज देते हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं, ये पानी को पेट के अंदर डाल देते हैं, जिसे हम डायलिसिस फ्लूइड का नाम देते हैं। अब पेट की दीवार के साथ, जैसा कि आप देखें, इस दीवार के हिस्से को मैंने इधर दिखाया, ये एक जगह इसे पेरिटोनियम कहते हैं और ये ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर खून आता रहता है। खून में जितने वेस्ट है ना, पेरिटोनियम से गुजरकर इस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं, यानी इस खून के वेस्ट निकलते जाते हैं, इधर आते रहते हैं। इसको टाइम लगता है 3-4 घंटे, 5 घंटे। ब्लड सारा इन नालियों में आता जाता है, वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड में आते जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड गंदा होता जाता है। ठीक है, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, इधर से फ्लूइड गंदा निकालते भी जाते हैं, साफ़ डालते भी जाते हैं। तो इस तरह जिस्म के ब्लड पेरिटोनियम, ये ब्लड वेसल्स में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं पेरिटोनियम के ज़रिए डायलिसिस फ्लूइड में भेज दिए जाते हैं और फिर इस फ्लूइड को एक लिमिटेड टाइम के बाद जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी स्पेस अराउंड गट, द कैविटी इज लाइंड विद, इसके साथ पेरिटोनियम होती है, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। पेरिटोनियम में ब्लड वेसल्स होती हैं, ये खून की नालियाँ आपको नज़र आ रही है जी, खून के अंदर ये वेस्ट मौजूद है। When we place dialysis fluid in peritoneal, पेट के अंदर जब डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं, वेस्ट फ्रॉम द पेरिटोनियल ब्लड वेसल से वेस्ट फ्लूइड में चले जाते हैं, विच इज़ जिनको बाहर निकाल लिया जाता है। दिस प्रोसेस मे बी परफॉर्म्ड एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे। लेकिन इसका मसला ये कि हर रोज़ इसको करना पड़ता है, और ज़ाहिर है ये डायलिसिस एक तकलीफ़ दे मरहला होता है, इसमें पेशेंट को दो तकलीफ़ होती है। तो अक्सर ये होता है कि डायलिसिस जब करवाते हैं तो पहले
बाजू की जो है वो वीन ढूंढते हैं, वो वीन बंद हो जाती है, वो बाजू ज़ख्मी हो जाता है, फिर दूसरे बाजू की वीन ढूंढते हैं, फिर लेग्स से दोनों लेग्स की वीन्स डैमेज, फिर गर्दन की जब फाइनली होती है उस वक्त फिर बंदे की वो भी अगर डैमेज हो जाए तो बंदे की डेथ हो जाती है। तो इसलिए मैं राय देता हूँ कि पेरिटोनियल की बजाय हीमोडायलिसिस कर